Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त आपके लिए डेफिनेटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है इनकी एक्चुअली में इंटेंशन क्या है, आगे ये क्या करना चाहेंगे, नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. सब लोग इसको देख सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इज इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कॉन्टैक्ट स्टेटस. चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप हेल्दी रिलेशनशिप में भी है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप को देख रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के नाम को बार बार लेते रहिए एंड डेफिनेटली हम देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, एंड डेफिनेटली इनकी फितरत क्या है, क्या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है द चैरियट, रथ यात्रा, नाइट ऑफ कप्स. वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. दिल में लड्डू फूट रहे हैं एकदम. द लवर्स. वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स. वो वाला गाना, दिल में हो तुम. ओके, उस तरह का एटमोसफेयर बन रहा है. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द शैडो साइड. ये तो होना ही था. यहाँ पे आ रहा है कैंसर साइन, कर्क राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है. ठीक है, जेमिनाई है, मिथुन राशि है. वी डू हैव अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 7, 3, 10, 6. 7 is important and 15 again which is 6. बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त. आप ये समझ जाइए कि इसके नीचे था किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखो, जब आप कोई भी चीज़ को कमाने की कोशिश करते हो, स्पेसिफिकली आप पैसा जो है, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर अगर किसी का भी होता है तो उसको एक ना नेगेटिव साइड भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि मेटेरियल ऑब्सेशन कुछ इस तरह से होते हैं कि वो हमें नेगेटिविटी के और भी लेके जाते हैं. जितना लालच हो जाता है मन में, थोड़ा पैसा से नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा पैसा, इससे भी नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा चाहिए, तो क्या होता है, लोग और भी ज़्यादा जो है ना, कभी कभी लोग गलत राह पे चले जाते हैं या गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत किसी इंसान के कांटेक्ट में आ जाते हैं. ठीक है, आपके पर्सन कुछ इस तरह से ही हुआ है उनके साथ. मे बी इन्होंने कोई रिलेशनशिप डेवलप किया, ठीक है, जो आपसे सीक्रेट रखा, कॉन्फिडेंशियल था, आपको बताना ज़रूरी नहीं समझे वो, और वो फंसे फिर, क्योंकि वहाँ पे इधर वो कोई ऐसा पर्सन था जो उनके पैसों को हड़पने की कोशिश की होगी, या ऐसा हो सकता है कि उनको ब्लैकमेल किया गया, थ्रेट दिया गया. ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब देयर वाज समथिंग हिडन जिसके बारे में आपको ए टू जेड कुछ भी नॉलेज नहीं था. एंड ये क्या कर रहे हैं, इनके करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि दे आर अगेन फाइटिंग फॉर इट, फाइटिंग फॉर जस्टिस, फाइटिंग फॉर जस्टिस. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे आप पिछले चैप्टर्स को देख चुके हो क्या? आपने नहीं देखा है. क्यों नहीं देखा है आपने? क्योंकि आपने ज़रूरी नहीं समझा. क्योंकि आपके जो है ना, यहाँ पे आपके पर्सन का जो है ना, एक नेचर बहुत ज़्यादा गलत है कि अगर ये गलती करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने की जगह पे ना और गलती करते जाते हैं. ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त को इनको ऐसा लग रहा है दैट दे आर अलोन, अभी अकेले है,
अकेले ही डील कर रहे हैं क्राइसिस के साथ, इमरजेंसी सिचुएशन के साथ, जहाँ पे आप बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। आप क्यों होंगे उनके साथ मौजूद? क्योंकि उन्होंने तो आपको जो है ना टाटा बाय बाय कर दिया था। अभी इनके हालत कुछ इस तरह से है दैट दे आर ट्राइंग टू वेलकम यू इन देयर लाइफ। अब मेरे लाइफ में आओ, बस आके सॉल्व तो करो। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, अच्छा कनेक्शन है, तो भी ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। अपने काम के जगह पे बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंसेस है। हो सकता है कि उनको वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है या उनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए उनके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि उनको ऑफिस से निकाल दिया जा सके। ठीक है, ताकि उनके जॉब जो है प्रॉब्लम में आ जाए, उनके ऊपर सारे अकाउंटेबिलिटी हो जाए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर हो जाए, बस वो निकल जाए। उनके जो जेलस फ्रेंड्स है या कलीग्स है कुछ इस तरह से ही कर रहे हैं हरकतें। और बट ये क्या है ना, ये स्टॉप नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो पोजीशन चाहिए। मैं किसी भी हालत में यहाँ पे टिकने की कोशिश करूँगा या करूँगी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है व्हाट डू दे वांट नाउ, क्या वो चाहते हैं, क्या वो फील कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो है रोमांटिक हो रहे हैं इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो जो है ना, मैंने बहुत टाइम जो है हो सकता है कि आपके जो है राह देख रहे थे, लेकिन आपने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। या इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर आपके साथ इनका पक्का होगा, जहाँ पे आप दोनों को परिवार के हिसाब से जो है देखा जाता है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ही जो है ना अच्छे से बिहेव करते हो लोगों के साथ। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि उनके परिवार वाले आपको रिजेक्ट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आप उनके फैमिली में एडजस्ट क्या हो पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनके फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के है या बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक टू मच ऑफ डिसिप्लिन ओवर देयर, मिलिट्री स्टैंडर्ड्स, रूल्स। या ऐसा हो सकता है कि इनके जो है ना परिवार बहुत बड़ा है। हर एक जितना बड़ा होगा परिवार, अलग अलग ओपिनियन आ जाता है। सो आपके पर्सन को कुछ इस तरह से दिख रहा है ना दैट चाहे जो भी हो ये आपको असिस्ट करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे उनके साथ एडजस्ट करने में। ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके साथ जो है ना बहुत देश में जाओ, घूमो। ठीक है, आप उनके साथ ट्रैवल करो, आप उनको असिस्ट करो, अपने काम में भी असिस्ट करो, आप उनके साथ हमेशा रहो। ठीक है, ऐसा है कि अगर आप दूर भी जाओ ना, तभी भी आपकी यादें उनकी जो है ना हमेशा रह जाए और उनको कभी भी अकेला फील ना हो। दे आर फीलिंग लोनली राइट नाउ, दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड राइट नाउ। उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों जो है ना बहक गए। अभी तो उन्हीं को झेलना पड़ रहा है ना और किसी को नहीं। क्यों वो फिसल गए, क्यों उनसे ये बड़ा मिस्टेक हो गया अपने लाइफ में। तो चलो देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं एंड डेफिनेटली वी विल गेट इनटू द मेन इश्यूज। यहाँ पे चैरिट क्यों है, किस लिए है, वाई देयर इज अ चैरिट कार्ड। यहाँ पे चैरिट कार्ड किस लिए है, वाई देयर इज अ चैरिट कार्ड, वाई देयर इज अ चैरिट कार्ड। वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, वाई देयर इज किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है, वी डू हैव द सिक्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स क्यों है, वी डू हैव द सिक्स ऑफ कप्स। पहली बात तो है हम क्लैरिफाई कर देते हैं, वेरीफाई भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, क्वीन ऑफ वैंड्स को यहाँ पे चैरिट, चैरिट मतलब क्या है, टू बी बैलेंस्ड, राइट। ओके, टू रिमेन ओके इक्वली स्टेबल इन बोथ द सिचुएशन। ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आपकी तरफ अप्रोच ये करना चाहते हैं, लेकिन दुविधा इस बात का है कि आपके सामने शायद वो डर रहे हैं, या आपके अप्रोच या आपके बॉडी लैंग्वेज या आपके जो है फेशियल एक्सप्रेशन शायद इनको ऐसा ज़रूर मैसेजेस दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया, मतलब कुछ गलती से उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया इस बार, तो आप कतई उनको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, और आप उनको अल्टीमेटम दे देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है और वो ज़्यादा करके उभर रहा है।
यू आर फिल्ड विथ कॉन्फिडेंस राइट नाउ कि ठीक है, ये रिलेशनशिप ना सही, कोई और भी सही, लेकिन मैं इसके सामने नहीं झुकने वाली, नहीं झुकने वाला, बस देखा जाएगा, जो होता है उन्हें दो। ठीक है, तो उस तरह से आपकी मेंटालिटी है। यहाँ पे आप लॉयल थे रिलेशनशिप में, ये उनको समझ जाना चाहिए था, बट वो समझ नहीं पाए उस दौरान। और अगर अभी भी आप रिलेशनशिप में भी है, तभी भी ऐसा है कि उनको ऐसा है ना, उनको आपके जो है यू नो मे बी यू आर ऑथोरिटेटिव, या हो सकता है आप थोड़ा सा डोमिनेंट है, या हो सकता है कि आपके जो है हाव भाव से उनको लगता है ना कि वो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आप उनको बहुत डांटेंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा सुनाएंगे, उस तरह से। सो लिटिल बिट दे आर ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके तरफ आना नहीं चाहते, दे आर स्टिल डिटरमाइंड टू कम टूवर्ड्स यू। एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मे बी 1% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू योर वेल्थ, इसलिए वो आना चाहते हैं। ठीक है, सो समझ जाइए। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। क्या हो रहा है, अप्रोच उनको जो है ना आपके तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आना है। सो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट विल दे से। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो वो किस तरह से वो आपको अप्रोच करेंगे, क्या वो आपको कह सकते हैं ताकि आप मान जाओ, नाराज़ ना हो। आपकी पसंदीदा चीज़ें कौन से हैं, आप क्या क्या खाने में पसंद करते हो, क्या प्रेफर करते हो। यहाँ पे एक 6 ऑफ कप्स, अगेन देर इज़ अ टाइम फॉर रीयूनियन, रिट्रीट, लाइक इस तरह से है कि बहुत बात दोबारा मिले, लो मिले हम दोबारा। ठीक है, तो उस तरह से दोबारा ये मिलना चाहते हैं आपसे, दोबारा इनका अप्रोच आपके तरफ होना है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, क्या ये वेट कर रहे थे इतना टाइम से आपके लिए, शायद आपको नहीं पता, कर रहे होंगे, मे बी आपकी शादी किसी और से हो गई है, पर ये क्या वेट कर रहे हैं आपके लिए, देख रहे हैं। द टावर, बिखर गया उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ, फिर भी सूरज जो है इसके बीच में आ गया। मतलब क्या है, आर दे वेटिंग फॉर यू, डिड दे वेट फॉर यू, सब कुछ तहस नहस होने के बावजूद भी इन्होंने जो है ना उम्मीद नहीं छोड़ी कि नहीं, इस जगह पे फिर से एक नया बिल्डिंग बनाया जा सकता है। ज़मीन तो यहीं पे ही है, बेस गड़बड़ था इसलिए वो हिल गया। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई देर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई देर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाई देर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द डेथ। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कोलैप्स हो चुका था, ठीक है, डोंट वरी, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट अगेन। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोलैप्स हो चुका था बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ देयर फैमिली, या उनके लिए उनका अर्निंग, उनका जो है पैसा जो है, मनीटरी इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब कुछ आप दोनों के जीवन के बीचों बीच आ गया था। इसलिए यहाँ पे क्या था ना, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन देखा जा रहा है कि नहीं, वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, क्योंकि हमेशा ही फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहता है, हमेशा ही मॉनेटरी इश्यूज नहीं रहते हैं, हमेशा ही लोगों के अंदर वो जज्बा या कॉन्फिडेंस या एम्बिशंस नहीं होते कि मुझे अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए। तो इस इंसान के अंदर भी एक ट्रांजिशन आया है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू कन्वर्ट, ये रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू अ परमानेंट वन। ओके, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो मैरिड, अगर आप लोग मैरिड हैं तो ऑब्वियसली बच्चे, अगर आप दोनों जो है अलग अलग इंसान से मैरिड हो तभी भी यहाँ पे ये संभावना देख रहे हैं कि आप इनके साथ दोबारा मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मसला है वो उसका हल हो सकता है, फिर से रियूनियन हो सकता है, एक सॉलिड फ्रेंडशिप भी तो बनाया जा सकता है, उस तरह से ये देख रहे हैं। वाई देयर इज़ अ लवर्स कार्ड, यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है, किस लिए है यहाँ पे। हमेशा ज़रूरी नहीं कि अल्टीमेटली वो मैरिज ही चाह रहे हैं, बट हाँ, एक सॉलिड फ्रेंडशिप और कमिटमेंट भी मांग रहे हैं।
Why there is lovers? Yes, 7 of Wands. ये जहाँ पे भी फंसे, ये जाके डेविल के पास जाके फंसे, ठीक है। ये अगर कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रखे आउट ऑफ मैरिज, या इनका कोई अफेयर रहा होगा बिफोर मैरिज, या आप जब दोनों ही मैरिड नहीं हो एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर इन्होंने किसी जगह पे जो है नाजायज़ रिश्ता रखा, तो उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। व्हेन यू हैव डन समथिंग देन यू हैव टू पे बैक। पे बैक होता ही है, पे बैक करना ही है। और ये चीज़ उनको हॉन्ट करते जा रहा है, यही चीज़ उनको और भी डरा रहे हैं कि मैंने तो कर दिया था मिस्टेक और ये बहुत भारी पड़ रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको हो सकता है कि थ्रेट मिल रहा है, उनको हो सकता है कि लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरी जो है इनको डराया जा रहा है, ताकि वो रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू ना करे उस इंसान के साथ जो गलत थे, ठीक है। हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहते कि ये इंसान उसके साथ रिलेशनशिप को बंद कर दे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और ये इसका जिम्मेदार कौन? आपकी के पर्सन। 7 of Wands, यहाँ पे 7 of Wands क्यों है? यस, जस्टिस, बिकॉज दे वांट जस्टिस, दे आर फाइटिंग। मैंने आपको ये बताया था, ये फाइट करे फॉर दैट जस्टिस। नहीं, अन्याय हुआ है तो इसका हल भी निकलना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हम ऐसे ही क्विट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका था, या यू हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड और वाइफ, बट स्टिल you did not get the separation properly or something like that happened। कुछ ऐसा हो चुका था एलिमनी को लेकर, समथिंग हैपन, तो आप चाहते हैं कि ये आपके साथ हमेशा रहे, और ये भी चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहे। लेकिन क्या है ना कि हो सकता है कि आपके जो भी एक्स है, या जो इनको बार बार धमकी दिए जा रहे हैं या कुछ कहे जा रहे हैं, बट ये भी क्विट नहीं करेंगे और आप भी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये इंसान जो है उस पर्टिकुलर वर्ड जस्टिस के लिए ही लड़ रहे हैं, ताकि इक्वली अगर इन्होंने गलत किया है तो इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर इन्होंने गलती नहीं किया है और अगर आपने भी गलती नहीं किया है, तो उस इंसान को मिलना चाहिए जो दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पर्सन जो है उनसे बहुत ज़्यादा पैसा जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ उनका कनेक्शन था, या जो भी इनके वाइफ या हस्बैंड थे, बट दे आर रेजिस्टिंग, वो नहीं देना चाहते। डार्क सिचुएशंस में है वो, मैं आपको बता रही हूँ। वाई दिस इज अ शेडो साइड? यहाँ पे शेडो साइड क्यों है? क्योंकि दिस इज लाइक द डेविल कार्ड, ऑब्वियसली। यहाँ पे शेडो साइड क्यों है? यहाँ पे शेडो साइड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो, शेडो साइड इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे नहीं हो। आप क्या है ना, यू आर द स्टोर हाउस ऑफ इमोशनल एनर्जी, यू आर द स्टोर हाउस। अब एक स्टोर हाउस है, अब एक सोर्स है जहाँ पे आप ममता जो है ना फैला के देते हो, उजाड़ के देते हो, ठीक है। सब अपना भूल के दे देते हो कि चलो अब आप लो, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, आप ही लो, मैं सबसे ज़्यादा आप ही को मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, वट एवर। यू हैव दैट फेमिनिन एनर्जी इनसाइड यू, राइट? स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, जो किसी भी तूफान को रोकने के लिए प्यार चाहिए होता है, राइट? अगर बहुत डेंजरस भी एनिमल है ना, उनको सबसे ज़्यादा मनाया जा सकता है प्यार से ही। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू आर द लाइट एंड देर इज़ अ डार्कनेस। तो वो वही चाहते हैं, इसलिए तो वो आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने वर्ल्ड पे, ताकि आप उन अंधेरों को दूर कर दें और फिर वो खामोश हो जाए, वो अंधेरा जो है पूरी तरह से गायब हो जाए। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल मैसेजेस। पर्सनल मैसेजेस हम देखते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। Of the times that you know exactly what I am thinking of or what I am about to say before I can even get the words out। आप उनकी ज़ुबान से निकलते शब्द को निकलने से पहले ही आप जान जाते हैं और आप कंप्लीट कर देते हैं सेंटेंस। आपको पता है यही होता है एक आइडियल कपल का सिंबल।
I still feel fireworks going off whenever you kiss me. Your kisses breathe life into me. जब भी आप उनको प्यार, ठीक है, दिखाते हैं या प्यार करते हैं, ऑब्वियसली उनके अंदर जो है ना, ऐसा लगता है कि जो है ना, व्हाट, जैसे फायरवर्क्स होते हैं दिवाली के समय पे, ठीक है, उस तरह से, जैसे मैंने मतलब पूरी तरह से एक रोशनी ही रोशनी उनकी लाइफ में आ जाती है। बहुत फ्रेश फील करते हैं वो। यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी, इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल एंड मेमोरी। मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ए टू जेड, ठीक है, इवन बोरिंग सा डिटेल्स भी आप उनकी ज़िंदगी का जानना चाहते हैं, इतना आप इंटरेस्टेड है। ओके, यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। आपने उनको हमेशा इक्वल से ही ट्रीट किया। आपने जैसे लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया है, अच्छे से इनके साथ भी किया है। फेलियर तो यहाँ पे यही है कि ये आपको समझ नहीं पाए। ओके, यू आर नॉट अफ्रेड एट ऑल टू लेट द पीपल नो व्हाट यू रियली थिंक। आप कभी भी डरे नहीं हैं, सामने आए हैं बोलने के लिए कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and